सर्दी आए और मूली नहीं खाएं, ये हो नहीं सकता। यूं तो सर्दी में हरी सब्जियां भी खूब आती हैं, लेकिन आयुर्वेद ये कहता है कि उन सारी हरी सब्जियों में मिलाकर जितने गुण होते हैं, वो सारे के सारे गुण अकेली मूली के अंदर होते हैं। और ये सस्ती इतनी है कि हर कोई इसको खा सकता है। और शुगर की बीमारी वालों के लिए तो ये बहुत ही कमाल की चीज है। इसको कैसे खाना है, मूली को कब खाना है और कितना खाना है, ताकि ये सारे फायदे मूली के आपको मिल सकें, ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मूली के फायदे देख लेते हैं। दोस्तों, जो मूली होती है इसके अंदर सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा होती है, सोडियम होता है। सोडियम के क्षार तत्व है, जिसके कारण क्षारीय प्रवृत्ति होती है मूली की। और ये क्षार कितना होता है? करेले से 6.5 गुना ज्यादा क्षार इसके अंदर होता है। यानी 100 ग्राम अगर आप करेला खाते हैं तो उसमें केवल 6 ग्राम आपको सोडियम मिलता है, जबकि इसमें 39 ग्राम सोडियम, यानी कि इसके करेले से 6.5 गुना ज्यादा आपको सोडियम यानी कि क्षारीय तत्व मिलता है। वो क्षार क्या करता है? आपकी शुगर को खत्म कर देता है। शुगर की जो बीमारी है उसको खत्म करता है, शुगर लेवल को डाउन कर देता है, सही करता है, इंसुलिन को बनाता है। हमारी बॉडी जब एसिडिक हो जाती है तो ये हमको शुगर की बीमारी हो जाती है, और एक क्षार होने से ये हमारे शुगर को बॉडी में कम करता है, इंसुलिन को ये बढ़ा देता है, जिससे हमारी बॉडी में शुगर कंट्रोल रहने लग जाती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका 32 होता है, 32 होता है। मैं हर वीडियो में बार बार बताता हूँ। 1 से 55 तक जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जिन चीजों का, वो हमारी बॉडी में शुगर को बहुत धीरे धीरे रिलीज करती हैं, ताकि शुगर हमारी बॉडी में कंट्रोल हो जाती है। तो मूली का जीआई जो है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 32 है, इसलिए आप बड़े आराम से मूली खाइए जिनको भी शुगर की बीमारी है। फाइबर भी इसके अंदर बहुत होता है, फाइबर के कारण भी ये हमारी शुगर को कम कर देती है। और पीएच को बैलेंस करती है, बॉडी को क्षारीय बनाती है, जिससे कि हमारी सैकड़ों बीमारियां बॉडी हमारी शरीर की खत्म हो जाती हैं। अगली चीज जो मूली में सबसे खास बात है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं होता है, और इसके अंदर मूली के अंदर कोई ऑयल भी नहीं होता है। तो इसलिए हार्ट के लिए बहुत ही कमाल की चीज है। जिनको भी हार्ट की बीमारियां हैं वो इसको मूली को जरूर खाएं, जरूर खानी चाहिए उनको। हार्ट को ये दुरुस्त रखती है, हेल्दी रखती है। विटामिन सी मूली के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो ये क्या करता है, विटामिन सी जिन हमारे अंदर जो फ्री रेडिकल्स पैदा होते रहते हैं बॉडी में, और अंदर से बॉडी को खत्म करते रहते हैं, टिश्यूज को, तो ये उन फ्री रेडिकल्स को ये मूली खत्म करती रहती है, जिससे कि हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स अंदर से ठीक तरीके से काम करते रहते हैं, उनका डैमेज नहीं होता। कार्टिलेज आपने सुना होगा, जोड़ों में, जॉइंट्स में हमारे कार्टिलेज होता है, घुटनों में होता है, सभी जॉइंट्स में होता है। तो उन कार्टिलेज को, जिससे कि हड्डियां, कार्टिलेज होने की वजह से हड्डियां के ऊपर एक रगड़ती नहीं है और सही बनी रहती है, तो कार्टिलेज को ये बना के रखता है। और हमारी जो खून की नलियां हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं, उनको भी विटामिन सी बना के रखता है, मेंटेन करके रखता है। विटामिन सी की कमी से कार्टिलेज घिसते हैं और हमारी खून की नलियां भी सिकुड़ने लग जाती हैं, टाइट होने लग जाती हैं, खून का दौरान में कम होने लग जाता है। मूली में विटामिन सी खूब होता है, इसलिए आपकी कार्टिलेज से जुड़ी समस्या ठीक हो जाती है, खून की नलियों से जुड़ी समस्या आपकी जो होती है वो ठीक हो जाती है, बंद नसों की समस्या ठीक हो जाती है। एजिंग नहीं होने देता विटामिन सी। विटामिन सी की जिनको कमी हो जाती है उससे ही हमारी एजिंग होने लग जाती है, हमारे चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं जल्दी, स्किन हमारी खराब होने लग जाती है, समय से पहले बुढ़ापा सा दिखने लग जाता है। तो वो सारी चीजें विटामिन सी की कमी से होती है। मूली में विटामिन सी खूब होता है, तो विटामिन सी मूली का यूज जरूर करना चाहिए, जिससे हमारी एजिंग ना हो, स्किन हमारी अच्छी बनी रहे, सुंदर बनी रहे। पोटेशियम के बारे में खास बात बता रहा हूं मैं आपको। पोटेशियम मूली में खूब होता है। कितना होता है? 1 कप दूध, यानी कि 100 ग्राम अगर आप दूध लेते हैं, 100 ml दूध लेते हैं, उससे दुगना, उससे दुगना पोटेशियम आपको 100 ग्राम मूली के अंदर मिल जाता है। इतनी कमाल की चीज है मूली। पोटेशियम की कमी से क्या होता है, हमारी सेल्स जो होती हैं, कोशिकाएं, उनके अंदर जो फ्लूइड्स का जो बैलेंस होना चाहिए, आवागमन होना चाहिए, वो खराब हो जाता है। उसकी वजह से हमारी बॉडी बीमार हो जाती है। तो ये सेल्स के जो फ्लूइड्स हैं उनको बना के रखता है सही तरीके से, जिससे कि हम बीमार नहीं पड़ते हैं। पीएच, अगेन ये पीएच को हमारे बैलेंस कर देता है, हमारी पीएच को। हमारी बॉडी हल्की क्षारीय है तो ये हमारी बॉडी को क्षारीय बना देता है, और जैसे हमारी बॉडी क्षारीय होती है हमारी सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। हाई बीपी की प्रॉब्लम जिनको होती है वो पोटेशियम की कमी से होती है, तो हाई बीपी को ये मूली सही कर देती है, क्योंकि पोटेशियम खूब होता है इसमें। स्ट्रोक आने की समस्या, यानी कि हार्ट अटैक आने की जो समस्या, जो कि आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है कोरोना के बाद भी, तो ये मूली में जो पोटेशियम होता है ये हार्ट अटैक की संभावना को खत्म करता है। तो इसलिए आज की तारीख में मूली जरूर खानी चाहिए आपको, हार्ट को बचाने के लिए। हमारी जो मांसपेशियां जितनी भी हैं शरीर में, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे हमारी कोई सी मांसपेशियां हो, उनको सिकुड़ने और फैलने की जो प्रवृत्ति होती है, उसी से हमारी बॉडी सही रहती है। तो उसको ये पोटेशियम की जरूरत होती है, उसी से मांसपेशियां सही रहती है, और मूली में खूब होता है पोटेशियम।
100 ग्राम दूध से भी ज्यादा होता है, डबल होता है। तो जरूर आपको एक मूली जरूर खानी चाहिए, सर्दी सर्दी पूरी सर्दी। क्लोरोफिल अगली चीज जो मूली के अंदर, मूली के पत्तों में पाई जाती है, ये वो है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है, बड़े कमाल की चीज है। सूरज के प्रकाश से भोजन अपने लिए पौधे इसी से बनाते हैं, ये खूब होता है इसमें। ये हमारी बॉडी के लिए क्या करता है, ह्यूमन बॉडी के लिए, हमारी बॉडी को, पूरी बॉडी को अंदर से साफ कर देता है। इसलिए आपने सुना होगा हरी पत्तियां खाने की सलाह दी जाती है, हरी सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है। तो ये हमारी बॉडी की पूरी सफाई कर देता है अंदर से। उससे क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, रोगों से लड़ने की ताकत हमारी कई गुना बढ़ जाती है, और हमारी जो बॉडी की ताकत है, बॉडी में स्ट्रेंथ है, एनर्जी है, वो कई गुना बढ़ जाती है। तो ये क्लोरोफिल बहुत कमाल की चीज मूली के पत्तों में होती है, ये भी मैं बताऊंगा कैसे लेना है आपको एंड में। फाइबर मैंने भी बताया था, फाइबर खूब होता है इसके मूली के अंदर। तो फाइबर क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखता है, हमारे मल को सॉफ्ट रखता है, जिससे कि मल पास हो जाता है आराम से, पेट सही रहता है, खाली रहता है। इंटेस्टाइन्स, हमारी आंतों की जो फंक्शन है वो बिल्कुल सही रहता है इससे। आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से खूब होता है इसमें। आयरन से आप जानते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन डी बी कॉम्प्लेक्स हमारी नर्व्स के लिए और मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। ये सारी चीजें इसमें होती है। पानी इसमें खूब होता है, 100 ग्राम में करीब 100 ग्राम मूली खाएंगे तो 96 ग्राम 94 ग्राम आपको पानी आराम से मिल जाता है। इतनी कमाल की चीज है। अब ये आयुर्वेद क्या कहता है मूली के बारे में वो देखते हैं। वात, पित्त और कफ, ये तीनों चीजों को बैलेंस करती है मूली। ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो हमारी बॉडी में तीनों चीजों को, वात पित्त कफ तीनों चीजों को बैलेंस करे। बहुत कम चीजें हैं, ध्यान रखिए। तो मूली आप जरूर खाएं ताकि आपकी बॉडी के त्रिदोष, इनको त्रिदोष बोलते हैं, वात पित्त और कफ, तीनों के तीनों बैलेंस हो जाए। जब तीनों बैलेंस हो जाएंगे तो आपकी कोई बीमारी रहेगी नहीं। हर बीमारी वाला आदमी मूली को खा सकता है, ये भी मैं आपको बात बता देता हूं। वात की वजह से जो बीमारियां होती हैं वो होती हैं पेन, हमारे दर्द जो होते हैं बॉडी में, जोड़ों के दर्द हो जाते हैं, कमर में दर्द हो जाते हैं, बॉडी में पूरे शरीर में दर्द होते हैं, गठिया की समस्या हो जाती है, अकड़न रहती है बॉडी में, किसी भी हाथों पैरों में, कमर में, जोड़ों में कहीं भी अकड़न रहती है, पेट दर्द की समस्या हो जाती है, वो सारी दर्दों की समस्याएं ये मूली खत्म कर देती है। कैसे खाना है मैं बताऊंगा। पाचन तंत्र को हमारे बिल्कुल सही कर देती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम फिट कर देती है मूली। तो हमारे जो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या है वो दूर हो जाती है, खत्म हो जाती है। एसिडिटी, क्योंकि मैंने बताया क्षारीय है, और जब मूली जो क्षारीय चीज होती है वो हम खाते हैं तो हमारी एसिडिटी वो खत्म कर देती है। एसिडिटी खत्म होने से बॉडी की सैकड़ों बीमारियां खत्म हो जाती हैं। गैस की समस्या को ये ठीक करती है मूली। आप लोग कहेंगे कि हमारे तो मूली गैस बनाती है, तो मैं आपको तरीका जो बताऊंगा एंड में मूली खाने का, उस तरीके से आपको गैस कभी नहीं बनाएगी बल्कि फायदे ही फायदे करेगी। इसलिए एंड में इसका खाने का सही तरीका जरूर देखिएगा। पाइल्स की समस्या नहीं रहती क्योंकि मल को सॉफ्ट करके बिल्कुल सही अच्छा कर देती है, तो जोर नहीं लगाना पड़ता, पाइल्स की समस्या भी ठीक हो जाती है। भूख नहीं लगने की समस्या जिनको रहती है, भाता नहीं खाना, कई लोग कहते हैं हमको तो भाता ही नहीं खाना, अरुचि हो जाती है, तो वो मूली खाएं। मूली हमारे रुचि पैदा करती है खाने में। दस्त की जो समस्या होती है, कब्ज को भी ठीक करती है मूली और दस्त को भी ठीक करती है। इतने कमाल की चीजें हैं कि पेट की डाइजेस्टिव सिस्टम को, क्योंकि ये पूरा ठीक कर देती है अंदर से। लीवर की कोई भी समस्या हो गई हो, लीवर आपका फैटी लीवर हो गया हो, लीवर में सूजन आ गई हो, लीवर बढ़ गया हो, कोई भी और समस्या लीवर की होती है, पीलिया हो गया हो, तो मूली बहुत कमाल की चीज है, लीवर को एकदम फिट कर देती है। मधुमेह, यानी कि जिसको आप डायबिटीज शुगर के नाम से जानते हैं, तो ये मधुमेह नाशिनी कहते हैं इसको आयुर्वेद में मूली को। मॉडर्न मेडिकल साइंस भी कहती है कि ये जब इस मूली को खाते हैं तो ये हमारे इंसुलिन लेवल को बढ़ा देती है, शरीर में इंसुलिन को पैदा करती है, जिससे कि हमारी ब्लड शुगर लेवल ठीक रहने लग जाते हैं। अग्नाशय, अग्नाशय हमारे इंसुलिन बनाता है, अग्नाशय की प्रदीपक है ये, तो ये मूली अग्नाशय से इंसुलिन को, इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाती है, उसके सिस्टम को सही करती है। और क्षारीय तो है ही, क्षारीय है इसलिए हमारी शुगर को कम करती है। शुगर होने से जो अब शुगर बॉडी में बढ़ेगी 200 300 400 450 500 तक पहुंच जाती है, तो शुगर को बॉडी यूरिन से बाहर निकालेगी। अब यूरिन से जब बाहर निकालते हैं तो यूरिन की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो ये मूली क्या करती है, यूरिन में जो शुगर होती है उसको भी कम कर देती है, क्योंकि बॉडी में अंदर शुगर को लेवल को कंट्रोल कर लेती है। तो शुगर, यूरिन में शुगर की लेवल कोई भी समस्या ठीक हो जाती है, जिससे कि आपके यूरिन इन्फेक्शन की समस्या भी ठीक हो जाती है अपने आप। तो शुगर वालों के लिए बहुत ही कमाल की चीज है, शुगर को ये रिवर्स कर देती है, डायबिटीज को रिवर्स करती है मूली। कैसे खानी आगे बताऊंगा एंड में। किडनी की जो समस्याएं जितनी भी होती है, किडनी में आपके सूजन आ गई है, पथरी आ गई है, उसको ये ठीक करती है। किडनी जो हमारा यूरिन सिस्टम है उसी का पहला भाग है। यूरिन सिस्टम में जो यूरिन में हमें बर्निंग होने लगती, पेशाब में जो जलन होने लग जाती है, उसको ये ठीक करती है मूली।
पेशाब में अगर रुक गया हो आपका पेशाब, वो भी उसको भी खोल देती है। और अगर दर्द होता हो पेशाब करते समय, उसको भी ये मूली ठीक करती है। इतने कमाल की चीज है। हमारा जो जनन तंत्र आयुर्वेद ये कहता है कि जनन तंत्र के लिए संजीवनी से कम नहीं है ये मूली। क्यों? क्योंकि एक तो ये पुरुषों में प्रोस्टेट की जो समस्या हो जाती है, आपने देखा प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो वो पेशाब की नली को दबा देता है, उससे फिर पेशाब नहीं आता है, रुक जाता है। तो मैंने अभी बताया कि पेशाब नहीं आने की समस्या को मूली खत्म कर देती है, प्रोस्टेट को ये ठीक कर देती है। उससे आपके पेशाब की समस्या और प्रोस्टेट में दर्द आदि जो भी समस्या होती है वो ठीक हो जाती है। लिबिडो यानी कि आपकी काम शक्ति को भी ये बढ़ाती है, मर्दाना शक्ति को बढ़ाती है मूली, स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, स्टेमिना को बढ़ाती है। हार्ट की समस्याएं जिन लोगों को भी है, मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल फ्री होती है, एकदम निश्चिंत होकर मूली खा सकते हैं। हार्ट की समस्या वाले, आपकी हार्ट की समस्या को, ब्लड सर्कुलेशन की समस्या को एकदम खत्म कर देती है मूली। ओबेसिटी यानी कि मोटापे की समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं उनको भी ये बहुत संजीवनी है मूली उनके लिए भी, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम फिट कर देती है। उससे क्या होता है, आपका फैट खत्म हो जाता है बॉडी में से और बॉडी नॉर्मल शेप की एकदम स्लिम ट्रिम बॉडी हो जाती है। स्ट्रेस जिन लोगों को रहता है, आज तो ऑफिस में देखो तो तनाव, घर में देखो तो तनाव, तो ये तनाव को कम करती है मूली। जिन लोगों को नींद नहीं आती है किसी भी वजह से, तनाव की वजह से हो या किसी भी और वजह से हो, तो नींद की समस्या को भी ये मूली ठीक करती है। दांतों के लिए, हमारे हड्डियों के लिए बहुत बढ़िया चीज है। कोई भी कमजोरी शरीर में हो गई है, उस कमजोरी को ये मूली ठीक करती है, दूर करती है। हमारी जो मेमोरी है, हमारी याददाश्त है, याद रखने की जो ताकत है, उसको भी ये मूली ठीक करती है, क्योंकि इसमें जिंक खूब अच्छी मात्रा में होता है। तो ये तो सारे फायदे हो गए मूली के, जो आपको मूली के यूज से मिलेंगे। अब ये मूली आपको कब खानी है, कैसे खानी है, कितनी खानी है, वो ध्यान से सुन लीजिए सारी बातें। सबसे पहले तो मूली को खाने का जो समय है आपको, वो सुबह नाश्ते के बाद और या फिर दोपहर के खाने के पहले खाएं। रात में कभी भी नहीं खाएं इसको, मूली को रात में नहीं खाना चाहिए, ठंडी तासीर होती है इसकी। और खाली पेट भी इस मूली को नहीं खाना चाहिए। एक खास बात जरूर ध्यान रखें कि मूली को दूध के साथ कभी भी नहीं खाएं, क्योंकि मूली को दूध के साथ खाने से सफेद दाग की समस्या शरीर में उत्पन्न हो जाती है। इसलिए मूली को दूध के साथ बिल्कुल नहीं खाएं, ये विरुद्ध आहार है। खानी कितनी है और कौन सी मूली खानी है? जो छोटी और चरपरी जो मूली होती है, छोटी पतली और चरपरी जो मूली होती है, वो औषधीय काम में आती है, वो आप खाएं। तो एक मूली आप कट कर लीजिए, काट लीजिए उसको छील करके, और उसमें काला नमक और काली मिर्ची डाल करके खाइए आप, तो आपको गैस भी नहीं करेगी और ये सारे के सारे फायदे आपको दे देगी। अब बहुत से लोग कहते हैं साहब हम तो मूली नहीं खा सकते, खाने में हमको अच्छी नहीं लगती, तो वो क्या करें, मूली की सब्जी बना के खा सकते हैं। कच्ची अच्छी नहीं लगती तो सब्जी बना के खा सकते हैं। मूली के पत्तों की सब्जी भी आप जरूर खाएं। जो लोग सब्जी भी नहीं खा सकते वो क्या करें, मूली का रस निकाल लीजिए, उसको चाहे कद्दूकस करके निचोड़ लीजिए, उसका रस आ जाएगा। उसका रस आप 2 चम्मच रस शहद में मिला के पी सकते हैं। बच्चों को भी इस रस को दे सकते हैं इस तरह से, तो उनको ये सारे फायदे बच्चों को भी मिल जाते हैं और बड़े लोग भी खा सकते हैं, पी सकते हैं रस को। तो ये सारे फायदे हैं मूली के, जो आपको मिल जाएंगे केवल मूली के यूज से। सारी बीमारियां आपकी खत्म हो जाएंगी। बहुत कमाल की चीज है, आप मूली को जरूर यूज कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।